मेरी 4 बेटियां थीं और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। मैं लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। बढ़ती हुई महंगाई ने घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि घर का खर्च कैसे करूं। बच्चों को हर छोटी चीज़ के लिए तरसता देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोया करता था। हालांकि मेरी चारों बेटियां बहुत सब्र वाली थी। उन्होंने कभी मुझसे किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया था। लेकिन मैं माँ थी, इसलिए मेरा दिल रोया करता था कि मेरी बच्चियां अच्छा पहने और अपनी पसंद का खाए। मेरी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 20 साल थी। हर कोई मुझे यही मशवरा देता था कि अपने साथ अपनी बेटी को भी काम पर लगा लो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहती थी। जैसी कठिन जिंदगी मैंने गुजारी थी, वैसी जिंदगी मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी। मेरी कोशिश थी कि कुछ मुनासिब सा दहेज जमा कर कर अपनी बेटी की शादी कर दूं, क्योंकि बगैर दहेज के कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल था। एक दिन मुझे किसी ने सैलून की नौकरी बताई। तनख्वाह को सुनकर मेरी आंखें और कान खुले के खुले रह गए, क्योंकि इतनी तनख्वाह तो मुझे घर घर काम करने पर भी नहीं मिल रही थी जितनी सैलून की एक दिन की तनख्वाह थी। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी और 2 दिन बाद आने का वादा कर लिया। मैं अभी जिन घरों में काम किया करती थी उन्हें जवाब देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मुझे सैलून में नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम वापस का रास्ता तो होता। 2 दिन बाद मैं जब सैलून गई तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह गई। सैलून में काम करने वाली हर लड़की गहरे गले वाली साड़ी पहन कर खड़ी थी और हल्की फुल्की सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई थी और सुर्ख लिपस्टिक लगाई हुई थी। फहमिदा ने मुझे कहाँ भेज दिया। ऐसे माहौल में मैं कैसे रह सकती हूँ और मुझे ये नौकरी क्यों देंगे। शुक्र है मैं अपने पुराने काम वालों को मना कर नहीं आई। मुझे यहाँ नौकरी मिलना नामुमकिन है। लगता है यहाँ पर बहुत अमीर लोग आते होंगे। शकीला ने शीशे से बनी दीवारों को देखते हुए सोचा, आप अंदर कैसे आ गई? आपका हुलिया देखकर तो नहीं लगता कि आप सर्विस लेने आई हैं। एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की ने कहा। उसकी बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गई। वह बोली, बाजी फहमिदा ने भेजा है मुझे, क्या आपकी मैडम से बात कर सकती हूँ? शकीला ने हकलाते हुए कहा। बड़े बड़े घरों में काम करते हुए वह बात करना तो सीख गई थी, लेकिन इतनी तैयार होकर वहाँ नहीं आई थी, ना पढ़ी लिखी थी। अच्छा तो वह आप हैं, मेरे साथ आइए, मैं आपको मैडम से मिलवा देती हूँ। वह लड़की ये कहकर शीशे के बंद दरवाजे के अंदर चली गई। शकीला अपनी चादर ठीक करती हुई उसके पीछे चल पड़ी थी। अंदर कमरे में सुर्ख रंग की साड़ी पहने 40 से 45 उम्र की एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी वाली लड़की ने मुझे इशारा किया और खुद बाहर चली गई। हमारा काम बस इतना है कि तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों को मसाज करना है। इस काम के तुम्हें 20,000 मिलेंगे। तुम्हें यहाँ काम करना है या नहीं, ये भी सोच लो, क्योंकि एग्रीमेंट हो जाने के बाद तुम किसी ज़रूरत काम के लिए भी 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकती। एक सुर्ख साड़ी वाली औरत के कहने पर शकीला की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा फोकस 20,000 रुपये पर चला गया था। उसने आज तक 20,000 एक साथ नहीं देखे थे। पूरा दिन घरों में झाड़ू पोछा करने के बाद चंद हजार रुपए ही मिला करते थे और यहाँ से सिर्फ मसाज करने में 20,000 मिल रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब तुम जाओ, इस टाइम में तुम्हें कस्टमर की सर्विस नहीं दे सकती। कल तुम ढंग से तैयार होकर आना। मैडम ने उन्हें 5,000 रुपये पकड़ाते हुए कहा। शकीला एकदम से उछलने लगी थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बगैर मेहनत के इतने पैसे मिल सकते हैं। उसके तो वारे न्यारे हो गए थे। उसने पैसे पकड़े और खुशी खुशी सैलून से बाहर निकली। यहाँ से सीधा बाजार जाने को सोच रही थी, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ ढंग का तो था नहीं। उसने अपने साथ साथ बच्चों के लिए भी कई सारी शॉपिंग करी। उसने आज से पहले अपने लिए खरीदारी करने का मौका ही नहीं मिला था। जोड़ तोड़ कर बच्चों को कपड़े दिला देती थी। बच्चों की जरूरत की चीजें पूरी करते करते उसके सारे पैसे खत्म हो जाया करते थे। खुद तो वह उधर उधर से कपड़े लेकर गुजारा कर रही थी। सजना सवरना का उसे वैसे भी कोई खास शौक नहीं था। जब शौहर की मैयत हुई थी तब से तो वह बिल्कुल भी सजना सवरना छोड़ दी थी। इतने सालों बाद अपने लिए कुछ करना बेहद खुशी दे रहा था। ढेर सारे शौपर हाथ में लेकर वह घर दाखिल हुई तो उसकी सारी बेटियां खुशी से झूम उठी और उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। अम्मी, आप तो अपनी सारी तनख्वाह आज ही खत्म करके आ गईं। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? इतनी मेहनत से आप पैसा कमाती हैं, ऐसे फिजूल के खर्चों में क्यों जाया कर रही हैं? छोटी बहनों के खिलौने देखकर उसकी सबसे बड़ी बेटी नायला ने कहा। वह मुस्कुराने लगी थी। फिक्र ना करो, अब तुम लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तुम सबकी जो भी ख्वाहिश है मैं पूरी कर दिया करूँगी।
माँ की बात सुनकर तीनों छोटी बेटियां खुश हो गई और तालियां बजाने लगी, जबकि नायला सोच रही थी कि मम्मी कैसी नौकरी मिल गई है। अभी तो ऐसे कह रही हैं जैसे नौकरी नहीं कोई खजाना मिल गया हो। शकीला बोली, मैं तो भूल ही गई, मैं तो तुम सबके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आई हूँ। नायला, सबके लिए जल्दी जल्दी लेकर आओ। शकीला ने शॉपर पकड़ाते हुए कहा तो नायला सब बातें भूलकर किचन में चली गई और सभी जलेबी खाने लगे। अगले दिन शकीला रेशमी जोड़ा पहनकर तैयार हो गई और सैलून जाने लगी। मैडम ने उसे बड़ा सा डिब्बा पकड़वाते हुए कहा कि जो कोई भी आए तुम्हें इस क्रीम से मसाज करना है, इसके अलावा और कोई सी क्रीम भी इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर कस्टमर कुछ कहे तो उन्हें समझाना तुम्हारा काम है। अगर तुम इस काम में गलती करी तो खड़े खड़े इस नौकरी से बाहर कर दूंगी। शकीला ने डब्बा पकड़ते हुए कहा और हाँ में सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोच रही थी कि इतने से काम के लिए उसे 20,000 मिलने वाले हैं। कुछ देर बाद ही एक औरत मसाज करवाने आती। जैसे ही शकीला मसाज करने रूम में जाती, शकीला को देखकर उस औरत ने मसाज करवाने से इनकार कर दिया। चांदनी, तुम्हारे सैलून का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, ऐसी औरत को नौकरी दे दी। अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो सैलून बंद करके घर बैठ जाओ। मैं सारे शहर के सैलून को छोड़कर तुम्हारे ही में आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ऐसे लोग क्या सुकून देंगे, तुम्हें यहाँ से अभी से बंद कर देना चाहिए। वे कहकर यहाँ से उठकर चलती बनती है। फिर चांदनी बोलती है, अरे मैडम रुके तो आप, मेरी बात तो सुनो, और शकीला को बाहर जाने का इशारा कर दिया। आप तो सालों से मेरे पास आ रही हैं, मेरी सर्विस में आपको कभी मायूस नहीं किया है, अभी भी मायूस नहीं होंगी। एक बार मेरी बात पर भरोसा करके तो देखिए, अगर मज़ा ना आया तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। मैं जो कुछ भी करती हूँ कस्टमर्स के लिए ही करती हूँ। मेरे लिए कस्टमर्स के सुकून और खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इस औरत से मसाज करवा कर तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसे क्यों हायर किया है। चांदनी ने नशीली लहजे में अपने पुराने कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश की थी। उसने बहुत सोच समझकर शकीला से मसाज कराने के लिए हाँ कर दी। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं एक बार ट्राई करवा लेती हूँ। अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी। मैं यहाँ खुद को रिलैक्स कराने की ख्वाहिश से आती हूँ, तुम्हारे बातों को मानने के लिए नहीं। चांदनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी शकीला कमरे में दाखिल हो गई। उसने वही बड़ा सा डिब्बा उठाया और उसका मसाज करने लगी। जैसे जैसे शकीला मसाज कर रही थी, उस औरत को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, ऐसे कि जैसे वह हवाओं में उड़ रही हो। उसका दिल और दिमाग में से सुकून आ रहा था। चांदनी के कहने के मुताबिक शकीला ने 20 मिनट मसाज किया, लेकिन उसे इतना सुकून मिल रहा था कि उसने शकीला को और मसाज करने को कहा। वाकई चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इससे भद्दी सी औरत के हाथ में तो जादू है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंगते ही रहे। मसाज करवाने के बाद वह खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। कई सालों से सैलून में आ रही थी, इतना सुकून उसे कभी नहीं मिला। शकीला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम इसी तरह मुझे खुश करती रहो, मैं भी तुम्हें खुश कर दिया करूंगी। फरजाना ने 1,000 का नोट निकाला और शकीला को दे दिया और शकीला बहुत ज्यादा खुश हो गई। फरजाना हर हफ्ते मसाज कराने आती थी, लेकिन अब वह हर रोज आने लगी थी। चांदनी ने शकीला से मसाज कराने के चार्जेस डबल कर दिए थे। जो भी उससे एक बार मसाज करवा लेता वह शकीला का दीवाना हो जाता। वह सुबह से शाम तक सर्विस देकर थक जाया करती थी, लेकिन तनख्वाह के अलावा कस्टमर्स भी खुश होकर उसे पैसे दिया करते थे। फरजाना तो एक्स्ट्रा टाइम लेने की कोशिश किया करती थी। उसके सारे कस्टमर ही शकीला पर फिदा हो गए थे, लेकिन फरजाना को तो दिल और जान से उस पर फिदा हो गई थी। वह शकीला से मसाज करवाने के लिए उसकी मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार थी और अच्छे खासे पैसे दे दिया करती थी। शकीला के पास इतने पैसे होते थे कि उसे समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ पर खर्च करे। वापस जाती तो उसके दोनों हाथों में ढेरों से बैग लटके रहते थे। नायला ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वह इतनी समझदार थी कि समझ गई ये सिर्फ मेहनत के बलबूते पर नहीं है। अम्मा, ये नौकरी आप छोड़ दे और पहले की तरह काम करने लग जाएं। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद सोचो, मसाज करने के हजारों रुपए कौन देता है? जरूर इसके पीछे कुछ साजिश है। आप इतनी भोली है, इस बात को समझ ही नहीं पा रही हैं। आप खुद सोचो, मसाज कराने के बाद हर कोई आपका दीवाना क्यों बन जाता है? कोई तो चक्कर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। नायला ने माँ को समझाने की कोशिश की। वह बहुत दिन से ये बात करने का सोच रही थी, लेकिन अम्मी की नाराजगी के खौफ से वह शांत हो जाती। लेकिन अब उसे सब कुछ अनहोनी का इशारा कर रहा था। जब से अम्मी ने ये नौकरी करना शुरू की थी, उनके घर से सुकून और बरकत उड़ती जा रही थी।
चारों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ने लगी थी। हालांकि उन्हें जब वह 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिला करती थी, उस वक्त बहुत मोहब्बत और इत्तेफाक था। नायला, तू जितनी है उतनी ही रह, अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया कर। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी अम्मा नहीं। मैं इस घर का अच्छा और बुरा खुद जानती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत किया कर। अजीब बात है, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए धक्के खाती फिर रही हूँ और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। बस अब यही देखना रह गया था। अब औलाद ही खड़ी होकर मुझे बरकिरदार कहने लगी है। शकीला की बातें सुनकर नायला शर्मिंदा हो गई थी। वह माँ को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी। शकीला ने उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत मशक्क़त की थी, लोगों के ताने सुने थे। अम्मे अम्मी, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले गई। आप अच्छी तरह जानती है कि मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। बस मैं यही चाहती थी कि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। 4 पैसा कमा कर सैलून में किसी को कुरेदने की कोशिश करना, आप शायद कुछ पता चल जाए। नायला के कहने पर शकीला ने इस बात पर सोचा तो उससे बेटी की बात ठीक लगी थी। एक बार उसने अपनी तसल्ली कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरी बेटियों को कोई इज्जत से ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा। ऐसा तो सब कुछ नहीं होता। इज्जत कमाने में बरस और गंवाने में तो सेकंड नहीं लगते। अच्छा ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करूंगी, तो परेशान ना हो। और इस बारे में उन तीनों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वह छोटी है, उनके जहन पर असर पड़ेगा। माँ के कहने पर नायला ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में शकीला इतनी मसरूफ रही कि वह इस बात को भूल चुकी थी। आजकल सैलून में इतना काम था कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। तनख्वाह बढ़ने की बात सुनकर शकीला सब कुछ भूल गई थी। चांदनी मैडम उसके काम से बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के बाद उनकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सैलून में काम करने वाले खूबसूरत और स्मार्ट लड़कियों को शकीला से जलने लगी थी। सैलून में हर कोई शकीला के गुण गाने लगा था। शकीला के रहन सहन में बदलाव आ गया। उसने अपना वजन पहले से कम कर दिया था, ड्रेसिंग भी चेंज कर ली थी। यही वजह थी कि वह अपनी उम्र के साथ छोटी लगने लगी थी। सैलून में हर कोई शकीला के गुण गाने लगा। उसके बदले उसके मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे थे और अपने बच्चों को उनके घर पर भेजना भी बंद कर दिया था। लेकिन उसने अपने बच्चों को इस तरह की सहूलियत दे दी थी कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। शकीला ने सोच लिया था कि अब किसी की बातों पर ध्यान नहीं देगी, जिंदगी भरपूर तरीके से गुजरेगी। जबकि उनके घर फाके होते थे, तब तो उनके घर आकर कोई नहीं झांकता था, और जो हम पेट भर कर खाना खाने लगे तो इन सब के पेट में जलन होने लगी। असल में तो ये सब मेरी शान और शौकत देख कर जल रहे हैं। शकीला की तीनों छोटी बेटियां बहुत खुश थी, सिवाय नायला के। ये सब कुछ देख कर बहुत परेशान थी, लेकिन अब वह शकीला से कुछ और बात नहीं किया करती थी, क्योंकि उसकी बातें सुनकर शकीला आपे से बाहर हो जाया करती थी। नायला के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वह था ऊपर वाले से दुआ करने का। शकीला के घर पैसों की बरसात के साथ साथ परेशानी की भी बरसात होने लगी थी। दूसरी वाली बेटी के गुर्दे खराब हो गए थे, बोल रहे थे अभी वे डॉक्टर के चक्कर ही लगा रही थी कि सबसे छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। शकीला बहुत परेशान रहने लगी। माँ, आप माने या ना माने, ये सब कुछ आपकी नौकरी की वजह से हो रहा है। जब से आपकी ये नौकरी मिली है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पहले बेशक हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम बहुत खुश रहा करते थे। अब इतने पैसे होने के बाद भी हमें कोई खुशी नहीं है। नायला फिर एक बार माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी। तू ठीक कह रही है, ये सब कुछ उसी नौकरी की वजह से हो रहा है। कल से मैं सैलून नहीं जाऊंगी, मैं लोगों के घरों में काम कर कर ही इज्जत की रोटी कमाऊंगी। शकीला ने अपनी समझदार बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शकीला ने सैलून की नौकरी छोड़ने के बाद लोगों के घर काम करना फिर से शुरू कर दिया। खुशी का है, ये काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे इन कामों की आदत नहीं रही थी, लेकिन उसने अपना दिल मजबूत कर लिया था। एक दिन शकीला काम से घर वापस आई तो उसने फरजाना को अपने घर पर बैठा देखकर हैरान रह गई। वह सोच में पड़ गई, उसने तो कभी भी किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया था। शकीला बोली, मैडम, मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, अब मैं घर घर काम करती हूँ। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेहरबानी करके आप मेरे घर से चली जाइए। ये बच्चों वाला घर है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर फिर से सैलून की बातें डिस्कस हो। शकीला ने कुछ भी बात सुने बिना उसे घर से जाने को कहा। तब फरजाना ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे जाने के बाद मेरी चांदनी से लड़ाई हो गई, क्योंकि मैं हर हाल में सिर्फ तुमसे ही सर्विस लेना चाहती हूँ। चांदनी कुंवारी होने के बाद मैं दोबारा किसी के सैलून में नहीं गई। मैंने शहर के हर बड़े सैलून में जाकर मसाज कराया, मगर ऐसा सुकून नहीं मिला जैसा तुम्हारे हाथों में मिला। इसलिए तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारी, और तुम मुझे आखिर में मिल ही गई, क्योंकि मेरी लगन सच्ची थी। ऊपर वाले ने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया और मैं मुश्किल से तुम तक पहुंच गई।
उसकी तरफ बेबसी से देखते हुए कहा। शकीला उसकी हालत देखकर तरस आया, लेकिन मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैडम, मैं आपके इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास अब कोई मसाज क्रीम भी नहीं है। इसलिए मेरे घर पर आने के लिए मत करिए। जो काम मैं छोड़ चुकी हूँ मैं उसे दोबारा शुरू नहीं करूँगी। आप भी मेरी मजबूरी समझिए। शकीला ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और जल्द से जल्द घर जाने की दरख्वास्त की। वैसे ही मोहल्ले वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। नहीं चाहती थी कि उसे यहाँ देखकर और बातें बने, उन्हें बहाने बनाने का मौका मिल जाता। शकीला, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। सोच लो, तुमको 4 बेटियों की शादी करनी है। इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे सैलून में नहीं बुलाना चाहती। अगर मैं तुम्हारे घर पर ही आऊँगी तो भी तुम अपनी बेटियों की वजह से मुझे घर पर भी नहीं बुलाओगी। तो इसका हल मेरे पास है। तुम मेरे घर का काम करने के बहाने आ जाया करो। और 1 घंटे की तो बात है, मैं 1 घंटे के मुंह मांगे पैसे दूंगी। और जाने का कहने पर शकीला सोच में पड़ गई कि उसकी सारी जमा पूंजी बेटी के इलाज कराने में खर्च हो गई, क्योंकि गुर्दों का इलाज कराने में आसान नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। यह सोचकर शकीला ने हाँ कर दी। वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर यह तो सिर्फ मसाज था, उसमें तो किसी का नुकसान भी नहीं था। शकीला ने खुद को तसल्ली दी और अगले दिन फरजाना मैडम के घर चली गई। मसाज करने के बाद फरजाना का मूड बेहद ख़राब हो गया। फिर वह बोली, शकीला, तुमने सैलून जैसा मसाज नहीं किया। आज मुझे ज़रा भी सुकून महसूस नहीं हुआ। तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल वैसा ही मसाज चाहिए जैसा तुम सैलून में करती थी। फरजाना ने उसकी तरफ देखते बेचैनी से कहा, तो शकीला ने हाँ में सर हिला दिया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फरजाना मैडम, रिमाइंडर करो, क्या क्या है, आखिर हो क्या गया है? वह क्यों पागलों जैसी हरकत कर रही थी? 1 हफ्ता मसाज करवाने के बाद भी फरजाना को सुकून नहीं मिल रहा था। बहुत सोचने के बाद उस सैलून में मिलने वाली मसाज की वजह तक पहुंच चुकी थी। शकीला, वह जो चांदनी की मसाज क्रीम है ना, वह सब उसका कमाल है। मुझे लगता है कि तुम्हारा और क्रीम का कोई कनेक्शन ज़रूर है। मुझे किसी भी तरह उस क्रीम तक पहुंचना होगा। मेरी बेचैनी का हल उसी मसाज क्रीम में है। फिर मैडम के कहने पर शकीला ने फौरन इनकार कर दिया। मैडम जी, मेरे काम नहीं कर सकती। चांदनी मैडम तो मुझे अपने सैलून में तब कदम भी रखने नहीं देगी। आप इस काम के लिए किसी और से बात कर लें। शकीला किसी मुसीबत में फंसकर अपनी बेटियों को परेशान नहीं करना चाहती थी। सॉरी, मैं उसके सामने आकर जाना, उसके सामने हज़ारों रुपए रखे, लेकिन शकीला की ना हमें नहीं बदल सकी। शकीला, अगर तुमने मेरा ये काम ना किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। मुझे हर हाल में वो मसाज क्रीम चाहिए। कई दिन हो गए मैं सुकून से सो नहीं सकी। अब मुझसे और ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही। फरजाना की बात सुनकर शकीला दंग रह गई। कैसी पागलों वाली बातें कर रही थी। मैडम, ये क्या कह रही हैं? ऐसी पागलों वाली बातें ना करें, मेरा दिल घबरा रहा है। शकीला ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब फरजाना ने नहीं जिद छोड़ी तो उसने मसाज क्रीम लाने का वादा कर लिया। शकीला भेस बदल कर सैलून पहुंच गई। सैलून की चहल पहल बिल्कुल वैसी थी जैसे वह छोड़ कर गई थी। शकीला ने मसाज सर्विस लेने का कहा तो एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की मसाज रूम में ले आई। आप यहाँ बैठे, मसाज करने वाली लड़की बस 5 मिनट में आ जाएगी। ये कहकर वह लड़की बाहर चली गई। शकीला चांदनी के काउंटर से उसे लाकर की चाबी चोरी कर चुकी थी, जिसमें मसाज क्रीम रखी जाती थी। चांदनी हमेशा खुद ही इस लॉकर में से क्रीम निकालती थी और खुद ही वापस रखा करती थी। शकीला ने जल्दी जल्दी लॉकर खोला और इसमें ढेर सारी क्रीम थी, और उसने जल्दी से एक डिब्बा निकालने की कोशिश की तो एक फाइल साइड से निकलकर नीचे गिर गई। उसने जल्दी से क्रीम पर्स में रखी और ये ज़रूर मसाज क्रीम बनाने का नुस्खा होगा। ये सोचकर उसने फाइल खोली तो वह हैरान रह गई और सोच भी नहीं सकती थी कि चांदनी सैलून की आड़ में ये सब कुछ कर रही है। उसने फाइल वापस लॉकर में रखी और लॉक करके मसाज रूम से बाहर चली गई। सब लड़कियां किसी न किसी काम में मसरूफ थी। उसने नज़र बचाकर चाबी वापस रखी और सैलून से बाहर निकल गई। वहां से सीधा फरजाना के घर गई और उन्हें चांदनी की हकीकत बता दी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शकीला? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती, ये सब तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं बहुत अच्छे चांदनी के सैलून में जाती रही हूँ। मैं बहुत अरसे से चांदनी के सैलून में जाती रही हूँ। फरजाना उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैडम जी, अगर आप इतनी इस हालत पर गौर करेंगे तो आपको सारी बात खुद ही समझ आ जाएगी। चांदनी लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत पैसे कमा चुकी है। शकीला ने समझाने की कोशिश की। वह हर हाल में चांदनी को दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहती थी, ताकि मासूम औरतें उसके शिकार होने से बच जाए। वह अनजाने में की गई गलतियों की भरपाई करना चाहती थी। वह जानती थी कि फ़िलहाल
फरजाना को उसकी कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए वह फरजाना के घर से सीधा बाबा जी के पास गई और बाबा जी से दम करवा कर लेकर आई। अगले दिन उसने फरजाना को दम किया हुआ पानी पिलाया तो उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। उसके बाद मन्नत और मुरादों के बाद उसने फरजाना को अपने साथ देने के लिए मना ही लिया। शकीला अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि चांदनी की पहुंच बहुत दूर की थी। इसलिए उसकी सच्चाई लाने के लिए फरजाना जैसा बैकग्राउंड चाहिए था और बहुत मेहनत के बाद फरजाना ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। बस अब इन सबूतों को इस्तेमाल करने की देर थी क्योंकि किसी किस्म की जल्दबाजी उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। चांदनी मसाज वाले रूम में कस्टमर का वेलकम करने के बाद लॉकर से मसाज क्रीम निकाल रही थी। वही काम मसाज करने वाली लड़की से आने से पहले करती और नहीं चाहती थी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मसाज क्रीम किसी को भी खबर हो। इसी क्रीम की बदौलत वह लखपति से करोड़पति बन चुकी थी और अब वह अरबपति बनने के ख्वाब देख रही थी। एक कस्टमर ने कहा कि क्या हम आपसे मसाज क्रीम खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ नहीं आ सकती। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा शहर बच्चों को देखना होता है। मसाज के आने वाली लड़की से कहने पर चांदनी जोर जोर से हंसने लगी। पहली बात तो यह है कि ये मैं क्रीम बेचती नहीं हूँ और दूसरी बात यह है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि मसाज कराने के लिए तुम कई महीनों की बचत लेकर आई हो, तो मत कराओ। और बल्कि मेरी मानो तो तुम मसाज भी मत करवाओ। तुम रोज रोज यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकती। बस आज एक बार करवा लेती हो तो वो रोज रोज करवाता है और उसके बिना वे चैन से नहीं सो सकता। चांदनी अपने सामने बैठी लड़की को कहा। उसके कपड़े तो आम से ही थे, लेकिन चांदनी एक बात को सोचकर हद से ज्यादा खुश थी कि इस क्रीम का जादू अमीर लोगों के साथ साथ गरीबों में भी चल रहा था। जिसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं होते थे वह भी मसाज कराने आता था। वह उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। सामने बैठी लड़की ने लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खड़े खड़े सारी क्रीम खरीद सकती हूँ। ये सुनकर चांदनी फिर हंसने लगी। लॉकर की तरफ तुम देख रही हो ना, ये करोड़ों का है। चांदनी ने उसकी तरफ देखते हुए गुरूर से कहा, मैंने ये कब कहा कि मैं सब खरीद रही हूँ। लड़की ने चांदनी को कह पाती तभी पुलिस की एंट्री हो गई और एक लेडी कांस्टेबल ने चांदनी को पकड़ लिया। जो लड़की मसाज करवाने आई थी उसने आगे बढ़कर चांदनी के हाथ से चाबी ली और सारी क्रीम को लॉकर से निकाल कर हिरासत में ले लिया। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें। मेरी क्रीम कहाँ लेकर जा रही हो? चांदनी पागलों की तरह बोलती जा रही थी। तुम्हें फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फरजाना और शकीला ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर के कहने पर वह हैरान रह गई। शकीला तो बहुत अरसे पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। अगर उसे कुछ पता होता तो वह इतना चुप नहीं बैठती। इस बात ने उसे गुस्सा दिलाया और वह तेजी से बोली, मैंने क्या फ्रॉड किया है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतने में उस लड़की ने पूरी बात नहीं सुनी। वह फाइल उसके मुंह पर दे मारी। तुम इस क्रीम में जादू करवाती हो ताकि जो एक बार मसाज करवाए वह ना चाहते हुए भी बार बार तुमसे मसाज कराए और तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे। इस काम के लिए तुम शकीला जैसे अनपढ़ औरतों का इस्तेमाल करती थी ताकि वे तुम्हारी साजिश से बेखबर रहे। लेकिन गुनाहगार जितना मर्जी चालाक हो, ऊपर वाले की पकड़ से नहीं बच सकता। तुम्हारे इस जादू टोने की वजह से न जाने कितनी औरतों के घर बर्बाद हो गए। इस क्रीम के जादू की वजह से वह हर बात भुलाकर यहाँ पर चली आती थी। कानून तो तुम्हें सजा देगा, ऊपर वाले के घर में भी तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर चांदनी का सर शर्म से झुक गया। वह पैसा कमाने के लालच में जादू जैसे गुनाह में फंस गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।